देखिए क्लास 12th फिजिक्स में कुमार मित्तल की बुक से चैप्टर वैद्युत चालन इलेक्ट्रिक कंडक्शन सवाल नंबर 35वां सवाल। एक निर्वात नलिका में एनोड तथा कैथोड के बीच विभवांतर 480 वोल्ट है तथा 10 सेकंड में एनोड पर 3 गुणा 10 के ऊपर घात 17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। पहला पार्ट है नलिका का प्रतिरोध क्या है, और दूसरा सवाल उसने पूछा है एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है। देखिए सवाल में दिया गया है कि एक निर्वात नलिका है, उसमें एनोड और कैथोड के बीच विभवांतर 480 वोल्ट है। V का मान हमको मालूम है 480 वोल्ट। 10 सेकंड में 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको मालूम है। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हमको n मालूम है, उसमें हम E से गुणा कर दें, E से, तो हमको Q मालूम हो जाएगा, आवेश। और अगर आवेश मालूम हो जाए और T दिया गया है 10 सेकंड, कह रहा है कि 10 सेकंड में, तो T का मान अगर मालूम है तो I का मान निकल आएगा। जब I का मान निकल आएगा और V का मान दिया गया है, V और I दोनों चीजें अगर हमको मालूम हो जाएंगी तो नलिका का प्रतिरोध R हम आराम से निकाल सकते हैं। ये सवाल लगाने की टेक्निक है। ये इस तरीके से सवाल को सोचना पड़ता है कि सवाल में जो दिया गया है उसकी सहायता से हम किस तरीके से जो पूछा गया है उसको हल कर सकते हैं। देखिए V का मान दिया गया है सवाल में, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सवाल में दिया गया है V बराबर 480 वोल्ट और 10 सेकंड टाइम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 3 × 10⁻17 और टाइम t दिया गया है 10 सेकेंड। देखिए n हमको मालूम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे हम निकाल सकते हैं q का मान। हमको मालूम है q बराबर होता है, q बराबर ne। n का मान दिया गया है 3 × 10⁻17 इंटू E का मान होता है 1.6 10⁻−19। 16 तियां 48, ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻, ये -19 है, ये +17 है, माइनस में से ये घट जाएगा तो आएगा -2। ये हमारा Q का मान आ गया। देखिए जब Q का मान आ गया तो इससे हम निकाल सकते हैं I का मान। Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT। Q का मान दिया गया है, I का मान निकाल लेंगे। I बराबर क्या होगा, Q/T। Q का मान है 4.8 10⁻−2। Q का मान ये निकाला हमने, Q का मान। अपॉन T का मान 10 सेकेंड। ये हल करने पर हमारा आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻, देखिए 10 के ऊपर एक घात है, ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा 10⁻−1, और ये 10⁻−2 है तो 10⁻−3 हो जाएगा, 10⁻−3। ये I का मान आ गया, इतने एम्पियर। अब हमको निकालना है नलिका का प्रतिरोध, तो V बराबर IR
आर बराबर क्या होगा, V अपान आई। V का मान कितना है, 480 वोल्ट सवाल में दिया गया है। V का मान 480 वोल्ट अपान I का मान 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। देखिए 0.1 अंक घटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, 48 से ये कट जाएगा 1, ये 100 आ जाएगा, बराबर आ गया ये 100 गुणा 10 के ऊपर घात, ये -3 है, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। इतने ओम ये प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होगा, इतने ओम 100 गुणा 10 के ऊपर घात 3 ओम, ये आंसर आ गया आपका। अगर हम 10 के ऊपर घात 3 हटा दें तो ये किलो ओम हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 100 किलो ओम। चाहे आप ये लिखिए, चाहे ये आंसर लिखिए, इतने ओम 100 गुणा 10 के ऊपर घात 3 ओम या 100 किलो ओम। देखिए ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि एनोड पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर का मतलब ये हुआ कि प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 1 सेकंड में। ये सारा काम जो इलेक्ट्रॉन 3×10⁻17 इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, ये 10 सेकंड में टकराते हैं। तो 1 सेकंड में हमको निकालना पड़ेगा ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। देखिए ऊष्मा उत्पन्न होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड पर टकराएंगे, तो जितना कार्य होगा वही कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। कार्य W बराबर क्या होता है, हमको मालूम है कि W बराबर होता है V इंटू क्यू। सेकेंड पार्ट में देखिए इसके, W बराबर V इंटू क्यू। V हमको मालूम है 480 वोल्ट, Q हमको मालूम है, Q का मान कितना है 4.8 10 टू द पावर -2। Q का मान ये आया है 4.8 10 टू द पावर -2। इंटू 10 टू द पावर -2 V इंटू क्यू, ये हो जाएगा कार्य। जितना कार्य होगा यही कार्य उस ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। तो लेकिन ये कार्य कितने समय में है, 10 सेकंड में है। और सवाल में उसने कहा है ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, इसका मतलब प्रति सेकंड। तो हम 10 से टाइम से t से इसको भाग दे देंगे। t अब ये t क्योंकि 10 सेकंड है इसलिए हमको 10 से भाग देना पड़ेगा। 10 से भाग दे दिया तो ये हमारा आ गया W अपान T, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। W क्या है, कार्य, वही कार्य उसमें ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो ये कार्य हमारा 10 सेकंड में हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कार्य होगा हमने T से भाग दे दिया। अब इसको सरल कर लेंगे, ये दशमलव हटा दिया, नीचे हमने एक जीरो बढ़ा दिया। देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 48 का 48 से गुणा करेंगे, 48 इंटू 48, ये आएगा हमारा 2304। 23 गुणा करने पर आता है 2304 गुणा 10 के ऊपर घात कितनी होगी, देखिए 10 टू द पावर ये -2 है और ये नीचे 10 है, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -1, तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। 10 टू द पावर -3। हम यहाँ पर 3 अंक दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, 2.304। ये हमारा आ गया क्या, जूल प्रति सेकेंड ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। यही आपका आंसर हो गया, 2.304 जूल प्रति सेकेंड। आसान सवाल है, कठिन सवाल नहीं है, केवल समझना है। सवाल में उसने पूछ लिया कि ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है,
तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ऊष्मा उत्पन्न क्यों हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से टकराते हैं, इसलिए ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? जितना कार्य होगा। कार्य कितना होगा? W बराबर V इंटू क्यू, ये हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। W बराबर V इंटू क्यू, तो हमने W बराबर V इंटू क्यू से कार्य निकाल लिया, वही कार्य ऊष्मा में परिवर्तित होगा। और 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? हमने T से भाग दे दिया। T का मान सवाल में दिया गया है 10 सेकंड, तो हमने 10 से भाग दे दिया। कैलकुलेट करके ये हमारा आ गया 2.304 जूल प्रति सेकंड। क्लास 12th फिजिक्स में कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, 36वां सवाल। देखिए, एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है। इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सामर्थ्य के बारे में बहुत छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है। सामर्थ्य या शक्ति, कार्य करने की दर को हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर सामर्थ्य, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर का मतलब हुआ प्रति सेकंड जितना कार्य किया जाए। अगर सामर्थ्य को हम पावर को P से लिखें तो P बराबर W अपान T। P क्या है? शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य। W है कार्य, T है समय। W बराबर होता है V इंटू क्यू अपान T, या V इंटू क्यू को हम कह सकते हैं I इंटू T अपान T। देखिए, T से T कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। एक फार्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, याद करने का मतलब क्या हुआ? कायदे से तो P बराबर W अपान T से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अब निकालेंगे तो टाइम लगेगा। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि P बराबर V आई, इतना हमको याद रहे। अब इसी से हम इसको कई रूपों में बदल सकते हैं। जैसे V को हम क्या लिख सकते हैं ओम के नियम से? IR। V बराबर, चूंकि V बराबर IR होता है तो हम P बराबर V को कहेंगे IR इंटू आई या आई स्क्वायर R। P बराबर, अब देखिए एक फार्मूला हमको ये भी मिल गया। चाहे P बराबर V इंटू आई कहें और चाहे P बराबर आई स्क्वायर इंटू R कहें। अब देखिए, हमने V को यहाँ कन्वर्ट किया था V बराबर IR से, हम I को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि V को ही हम रिप्लेस करें, हटाएं। हम I को भी हटा सकते हैं। I बराबर क्या होगा इससे? V अपान R इज इक्वल टू I। अब देखिए, I का मान अगर हम इसमें रखते तो P बराबर क्या होता है? ये V इंटू आई की जगह हम क्या लिखेंगे? V अपान R। तो ये हमारा हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपान R। एक फार्मूला ये भी मिल गया हमको। तो इस तरीके से P के कई फार्मूले बने। एक तो बना P इक्वल टू V इंटू आई, दूसरा बना P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R, तीसरा बना P इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। अब जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां इसका हम उपयोग करेंगे। ये सारे फार्मूले बने कहां से हैं? P बराबर W अपान T से।
बस ये हमने आपको समझा दिया कि ये फार्मूले आए कहाँ से। अब इसका हम यहाँ देखिए कैसे उपयोग करेंगे। सवाल में एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध R दिया गया है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ प्रतिरोध R बराबर दिया है 44 ओम। इसमें बहने वाली धारा I का मान दिया गया है 5 एम्पियर। I बराबर 5 एम्पियर। तो कह रहा है प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, P का मान निकालना है। अब देखिए P का मान निकालना है, I और R दो चीजें दी गई हैं। हमारा फार्मूला क्या है, P = I²R। इसी से हम निकालेंगे। P = क्या है, I²R। P = I² × R। I का मान कितना दिया गया है सवाल में, देखिए जो दिया गया है इसको आप लिख लीजिए। हम लिखते इसलिए नहीं है कि हमारा काम है समझाना, हम सवाल लगाते नहीं हैं। हमने आपसे कई बार कहा है कि हम सवाल लगाते नहीं हैं, हम सवाल समझाते हैं कि किस तरीके से आप सवाल लगाने लगिए। जब तक खुद आपके अंदर ये स्किल डेवलप नहीं होगी कि आप सवाल लगाने लगें, हमारे सवाल लगाने से कोई फायदा नहीं है। दिया है, क्या दिया गया है, हमको तो जब जरूरत, जिस चीज जरूरत पड़ेगी वो चीज हम वहां से निकाल लेंगे। दिया क्या है, R बराबर 44 ओम, I बराबर 5 एम्पियर। तो I का मान 5 एम्पियर यहां लिख दें, 5 का स्क्वायर इंटू R का मान 44 ओम दिया गया है। 5 × 5 = 25 इंटू 44, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 10 110। P का मान आ गया इतना। इस ये क्या है, इसका मात्रक क्या होगा, देखिए P का मात्रक यहां से हम लिखेंगे जब, तो कार्य का मात्रक होगा जूल, जूल प्रति सेकंड। इसका मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड, और इसी जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहा जाता है। तो इसको हम वाट भी कह सकते हैं, चाहे जूल प्रति सेकंड कहें और चाहे वाट कहें। तो इतने वाट, ये हमारा आंसर हो गया। बस ये सवाल आपको ये मालूम होना चाहिए, P वाला फार्मूला, P बराबर W/T से ये सारे फार्मूले आप एक बार, दो बार, तीन बार रफ कॉपी में निकाल करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भूलेगा नहीं कभी, हमेशा आपको याद रहेगा। देखिए क्लास 12th फिजिक्स में कुमार मित्तल की बुक से इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वैद्युत चालन, 37वां सवाल, 37th सवाल में दिया गया है कि 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। देखिए सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा, बिना समझे सवाल हल नहीं होगा। सवाल में दिया गया है कि 60 वाट 220 वोल्ट, ये बल्ब में आपने देखा होगा लिखा रहता है, ये 60 वाट जो लिखा हुआ है ये उसकी सामर्थ्य है, P है, और V 220 वोल्ट जो दिया गया है ये V का मान है। तो एक बल्ब में 60 वाट दिया गया है। सॉल्यूशन में हम इसके लिखेंगे, देखिए पहले जो सवाल में दिया गया है दो बल्बों के लिए अलग अलग दिया गया है। पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, पहले बल्ब में 60 वाट, P का मान दिया गया है 60 वाट,
और V का मान दिया गया है 220 वोल्ट। दूसरे में P का मान दिया गया है 100 वाट और V का मान दिया गया है 220 वोल्ट। इसको हमने P1 कह दिया, इसको हमने P2 कह दिया, क्योंकि V का मान दोनों में बराबर है इसलिए V1 V2 नहीं कहा। P का मान तो अलग अलग है इसलिए P1 P2 कह दिया, लेकिन V का मान दोनों में समान है इसलिए हमने उसको V को ऐसे ही रहने दिया, V1 V2 नहीं। अब देखिए ये P और V जो दिया गया है, इसके बाद सवाल में उसने कहा क्या है कि इन दोनों बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इनको जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो हुआ क्या होगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जरा सा ये सोचिए। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इसका मतलब कि इन दोनों बल्ब के जो प्रतिरोध हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो तुल्य प्रतिरोध का क्या असर पड़ेगा। हमको निकालना पड़ेगा दोनों बल्ब का प्रतिरोध। अब दोनों बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमने फार्मूला लिखा था, P के कई फार्मूले लिखे थे। P बराबर हमने लिखा था V इंटू आई, और I बराबर क्या था V अपान R। तो ये हमारा था P बराबर V स्क्वायर अपान R। एक फार्मूला ये आया था, आप देख लीजिए पिछले इसके पहले वाले सवाल में P बराबर V स्क्वायर अपान R। तो R बराबर क्या होगा प्रतिरोध, R बराबर होगा V स्क्वायर अपान P। हम प्रतिरोध निकालेंगे दोनों बल्ब का अलग अलग। इसका प्रतिरोध हम क्या होगा देखिए, R बराबर, इसको हम R1 कह दें। पहले बल्ब का प्रतिरोध हमने कह दिया R1। R1 का मान क्या होगा V स्क्वायर अपान P, V स्क्वायर अपान P। तो यहां V1 स्क्वायर, सॉरी V1 तो नहीं होगा, P1 होगा। V स्क्वायर, V का मान कितना है 220 वोल्ट, तो 220 गुणा 220 बटा P1 का मान कितना है 60। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 11। ये हमारा आ जाएगा R1 का मान 11 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 0 ऐसे लिखा रहेगा, 11 दूनी 22 के 2, 11 दूनी 22, 23 24 बटा 3। या इसको हम भाग दे दें, 3 अठे 24, 2 में भाग नहीं जाएगा 0, 3 सत्ते 21 लगभग चला जाएगा इतना ओम। ये आएगा हमारा लगभग आ गया, ये लगभग एग्जैक्ट 7 बार नहीं जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो दशमलव में लगाएंगे तो आगे 6 6 6 इसे आता चला जाएगा, उसको हमने 7 कर दिया। तो 807 ओम आ गया हमारा पहले वाले बल्ब का प्रतिरोध। इसको समझिए सवाल को अच्छी तरीके से कि ये जो हमारा सवाल में दिया गया था, इससे हमने क्या निकाला, पहले वाले बल्ब का प्रतिरोध निकाला। इसी तरीके से दूसरे वाले बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। इसका प्रतिरोध भी कैसे निकलेगा देखिए, R2 मान लिया, तो R2 बराबर क्या होगा V स्क्वायर अपान P2। V स्क्वायर 220 गुणा 220, V का मान तो वही है, P2 का मान कितना है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट कर दिया। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये देखिए 22 का 22 से गुणा करेंगे आएगा 484 आता है। R2 का मान आ गया। अब ये दोनों बल्बों को जो सवाल में उसने कहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों बल्बों, जो दोनों बल्ब हैं, इन दोनों बल्ब के जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो दोनों बल्ब के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं R1 प्लस R2, तो हम भी निकाल लेंगे। दोनों
प्रतिरोधों, दोनों बल्ब के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ये हमने दोनों बल्बों का प्रतिरोध निकाला अभी तक। अब निकालेंगे दोनों बल्ब के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। कितना होगा? R1 प्लस R2। R मान लिया उसको, चलिए R1 ये आया हमारा 807 प्लस 484, बराबर जोड़ने पर 7 4 11 के 1 8 1 9 8 4 12, कुल प्रतिरोध आ गया इतने ओम। अब देखिए दोनों बल्बों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध 1291 ओम आया। अब इसको 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किया गया तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू IR। V का मान 220 वोल्ट से जोड़ा गया। I का मान, धारा की गणना कीजिए, देखिए धारा निकालना है। I का मान इंटू R, कुल प्रतिरोध कितना हुआ? 1291। I का मान क्या होगा? 1291 इधर चला आएगा। I बराबर 220/1291। इसका जब भाग दोगे तो आएगा 0.17, इतने एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। 0.17 एम्पियर की धारा बहेगी। आप भाग देके देख लीजिएगा, इतना आएगा। तो इस तरीके से ये आपका सवाल नंबर हो गया 37वां सवाल। देखिए क्लास 12th फिजिक्स में कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, क्वेश्चन नंबर 38वां सवाल। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, एडिशन अगर आपका किसी के पास किसी दूसरे सन की किताबें हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये आगे पीछे हो सकता है, उसको आप देख लीजिएगा। सवाल लिखा हुआ, सवाल मिला लीजिएगा। हमारे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर ये 38 पर दिया गया है। तो सवाल उसने कहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध, देखिए पहले सवाल में जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया क्या गया है? दिया है 100 वाट, ये क्या है? P बराबर 100 वाट, 220 वोल्ट V का मान दिया गया है। दो चीजें हमको दी गई है, P और V। अब हमको निकालना क्या है? उसका प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा। प्रतिरोध R निकालना है और धारा I निकालना है। दो चीजें निकालनी है। देखिए P इक्वल टू वी आई, एक तो बहुत आसान है, P इक्वल टू वी आई से P का मान कितना है? 100, V का मान 220 इंटू I को इस तरफ ले आओ। I बराबर क्या होगा? I इधर रहेगा, 220 को हम ट्रांसफर करेंगे, 100/220। ये 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10,
ये 2 से कट जाएगा 11, 5/11। आई का मान आ गया 5/11 एम्पियर। ये तो बहुत आसान था, आई का मान तो बहुत आसान था। P बराबर वी आई से, P और V सवाल में दिया गया है, आई का मान उसने पूछा है, तो P बराबर वी आई से हमने निकाल दिया, आई बराबर 5/11 एम्पियर। अब हमको R का मान निकालना है, तो देखिए P बराबर वी आई, इसी फार्मूले से P बराबर वी आई से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, R में। तो हमको R का मान निकालना है, तो चाहे V का मान रखो और चाहे I का मान रखो। I का मान क्या होगा, I का मान होगा V/R, और जब V/R लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P बराबर V²/R। बस इससे निकाल लेंगे। देखिए P बराबर V²/R से V का मान कितना दिया गया है, 220 वोल्ट, ये 220 लिख दिया, स्क्वायर में है 2 बार लिख दिया, अपॉन R का मान, P का मान सवाल में दिया गया है 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट लिख दिया। R का मान निकालना है, R को बराबर किस तरफ ले आए, R बराबर 220 गुणा 220/100। ये 0 0 से कट गया, ये 0 इससे कट गया, 22 का 22 से गुणा करेंगे 484 आएगा। R बराबर इतने ओम आ गया। ये भी बहुत आसान सवाल था, दोनों पार्ट इसके बहुत ही आसान थे। I बराबर 5/11 एम्पियर और R का मान निकालना था, तो R का मान आ गया 484 ओम। देखिए ये भी आपका आंसर ही है। 2 आंसर निकालने थे, दोनों आंसर आ गए। आप इकट्ठा भी इसको लिख सकते हैं आंसर। पहले उसने क्या पूछा है, उसका प्रतिरोध, तो आप लिखेंगे प्रतिरोध आंसर में, प्रतिरोध 484 ओम। और धारा का मान पूछा है, तो धारा 5/11 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 38 आपका 38वां सवाल होगा।